हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स एकेडमी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का मेन पर्पस है आपको शेयर मार्केट के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज देना, जो कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक होगा। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम शेयर मार्केट को ऐसे समझाएं, आपको इतने ईजी वे में समझाएं कि आप एक बिगिनर भी हो, आपको कुछ भी नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, फिर भी आपको पूरी जानकारी हो जाए कि शेयर मार्केट एक्चुअली में कैसे काम करता है, शेयर मार्केट होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं लिस्टेड शेयर्स में एक स्पेसिफिक आवर्स में। उसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं। रखता है, इतनी पोटेंशियल है शेयर मार्केट में कि आपके पैसों को एक साल में 3 गुना 4 गुना कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम रामा स्टील को ले लेते हैं। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड एक शेयर है जिसकी वैल्यू 2020 में 1-2 रुपए के आसपास चल रही थी और आज उसकी वैल्यू 3 साल बाद 2023 में 40 रुपये के आसपास चल रही है। तो मान लेते हैं आपने उस टाइम पे 10,000 रुपये भी इसमें इन्वेस्ट करे होते तो आज 3 साल बाद उस 10,000 की वैल्यू 2 लाख की होती। तो मतलब 3 साल में इसने आपके पैसे को 20 गुना कर दिया। आपको बैंक इतना रिटर्न नहीं देगा, ना कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देगी जितना शेयर मार्केट दे सकती है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में कितना पोटेंशियल। शेयर मार्केट में जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है उतना ही लॉस भी हो सकता है, और इस लॉस से बचने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमें किस कंपनी में पैसा लगाना है और किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। और ये जानने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है। और मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो बिगिनर्स के मन में होते हैं, और आज हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है, ये पहला क्वेश्चन होता है बिगिनर्स का। सेकंड जो क्वेश्चन उनके मन में होता है वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट पे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है उस पे वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें। और थर्ड जो क्वेश्चन होता है बिगिनर्स का, कितना पैसा उनको चाहिए स्टार्ट करने के लिए। फोर्थ जो क्वेश्चन होता है बिगिनर्स के मन में वो होता है प्रोसेस, किस प्रोसेस से वो एंट्री ले सकते हैं, किस प्रोसेस से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है शेयर मार्केट में एंट्री लेने का, ये इनका फोर्थ क्वेश्चन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है इनके मन में वो होता है कितनी नॉलेज होनी चाहिए उनको शेयर मार्केट में एंट्री लेने से पहले। और ये मोस्टली हर बिगिनर की प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मोस्टली बिगिनर्स एंट्री नहीं ले पाते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन होता है बिगिनर्स के मन में वो होता है स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। सेवंथ जो क्वेश्चन होता है बिगिनर्स के मन में कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे जानें, कैसे उसके बारे में नॉलेज लें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ देखें। तो आज हम इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो बिगिनर्स के मन में होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इस शेयर मार्केट कितना रिस्की है। तो मान लीजिए कि आपने अपने फैमिली के किसी बिजनेस में पैसा डाला या किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा डाला और वो बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, तो आपका पैसा डूबेगा, तो रिस्क तो है। वैसे ही आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो आप किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, मतलब आपको ओनर बन रहे हैं उसके कुछ % हिस्से का। तो अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका पैसा बढ़ेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपका पैसा डूबेगा। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा, शेयर मार्केट में जो हमने पैसा डाला है उस पर हमें कितना % रिटर्न मिलेगा। तो मेरा फिर से एग्जांपल वही है, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से किसी बिजनेस में पैसा डाला, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 5%, 10%, 20%, 100%। वैसे ही सेम आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो कितना कंपनी अगले साल ग्रो करेगी या अगले महीने ग्रो करेगी, कितना प्रॉफिट बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम कितने रुपए से स्टार्ट करें। मेरा मानना है कि हम कितने रुपए से स्टार्ट करें से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस शेयर में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा शेयर सही है और कंसिस्टेंट रिटर्न हमें दे रहा है तो हम पैसा बना सकते हैं। मान लीजिए आप लोग 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हर साल 15% का भी रिटर्न मिल रहा है, और आप अपनी सैलरी से हर साल 15% बढ़ा भी रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो आप 25 साल में 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा, ये मैंने SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा, जो आप खुद भी जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कहीं भी जाकर खुलवा सकते हैं, अपने आसपास के एरिया में ऑनलाइन भी खुल जाता है, 1 से 2 दिन लगते हैं। इसकी हेल्प से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं जो 0 ब्रोकरेज चार्ज पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट 3 से 4 दिन में खोल देते हैं बिना किसी पेपर वर्क के। मेरा खुद का अकाउंट ग्रो में है जो पूरे साल का मेंटेनेंस 0 है, उसकी कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। आप उसमें भी खोल सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट खुल जाता है बिना किसी पेपर वर्क के। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हम बिना किसी कॉमर्स नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। आप बिना किसी कॉमर्स नॉलेज के भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम से हो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें 10 साल के बच्चों ने कुछ शेयर्स पिक करे और कुछ चार्टेड अकाउंटेंट ने कुछ शेयर पिक करे। जब इसका रिजल्ट देखा गया, जब ग्रोथ देखा गया, तो जो 10 साल के बच्चे थे उनने जो शेयर्स पिक करे थे उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी थी। मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो बिना किसी कॉमर्स नॉलेज के। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है? तो हमारा फिर से वही एग्जांपल रहेगा। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को पैसा दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा आपसे पैसा लेके और वो बिजनेस अच्छा ग्रो कर गया, तो मतलब आपका पैसा बढ़ जाएगा। और अगर वो बिजनेस किसी वजह से अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है, नहीं चल पाता है, तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो शेयर मार्केट भी ऐसे ही काम करती है। तो आता है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कि हम शेयर मार्केट के बारे में कहाँ से सीखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का मेन पर्पस भी यही है कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हम शेयर मार्केट के बारे में समझाएं। और हम इस पे जल्दी से जल्दी एक पूरी प्लेलिस्ट लेकर आने वाले हैं जिससे आप शेयर मार्केट के बारे में पूरा समझ सकते हैं। ईजी वे में एकदम समझाएंगे हम आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी अगली वीडियो आने। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।